नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज। दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए एसी विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। ओपनिंग शॉर्टली न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलवाड़ी, दरभंगा। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र का किया निरीक्षण। स्वीप के अंतर्गत निकला मतदाता जागरूकता रथ, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। 5 अभ्यर्थियों ने स्नातक निर्वाचन एवं 2 ने शिक्षक निर्वाचन हेतु दिया नाम निर्देशन पत्र। रजनीकांत पाठक ने मिथिला के पारंपरिक पोशाक में किया नामांकन दाखिल। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा का जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित। एकजुटता के साथ हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने पर जोर, नवादा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आज से देश भर में अनलॉक 5 शुरू। 15 अक्टूबर से क्षमता से आधी सीटों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। स्कूल और कोचिंग खोलने का फैसला लेंगी राज्य सरकारें। बिहार में कोरोना के 1370 नए मरीज, आंकड़ा 1,84,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 13,746। दरभंगा में 24 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,200 के पार। इनमें 2,800 से अधिक हुए ठीक। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय प्रथम परीक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विषय की जानकारी सहित तकनीकी जानकारी आवश्यक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। सीएम कॉलेज दरभंगा में बिहार में महात्मा गांधी विषयक विचार गोष्ठी आयोजित। विद्वान वक्ताओं ने रखे अपने विचार। और धरोहर क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। और समाचार अब विस्तार के साथ। चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र का लिया जायजा। चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र का किया निरीक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए पीठासीन पदाधिकारियों एवं प्रथम द्वितीय मतदान पदाधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण करने जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम पूर्वाह्न 11:30 बजे बीकेडी जिला स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान की जाने वाली व्यवस्था का मुआयना किया तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मियों के लिए चाय, पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य व्यवस्था का भी अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण कक्ष का भ्रमण करने के दौरान कमरा संख्या 11 में प्रवेश कर मास्टर प्रशिक्षक राहुल कुमार झा एवं सुनील कुमार झा से दिए जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी ली तथा उनसे पूछा कि इस बार कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्र पर कौन कौन सी व्यवस्था की जानी है, क्या इससे प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया जा रहा है, तो दोनों निरुत्तर हो गए। इसके उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि इस बार मतदान के एक दिन पूर्व मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा तथा मतदान के दिन प्रवेश द्वार पर एक आशा या एएनएम थर्मल स्कैनर लेकर रहेंगी तथा प्रत्येक मतदाता का थर्मल स्क्रीनिंग करेंगी। जिसका तापमान सामान्य से अधिक पाया जाएगा उसे प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाएगा तथा 10 मिनट तक ठंडे स्थान पर बैठाया जाएगा। इसके बाद फिर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि इस बार भी उसका तापमान अधिक पाया गया तो उसे रोक दिया जाएगा और एक टोकन देकर उसे अंतिम 1 घंटे की अवधि में मतदान हेतु बुलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस बार प्रत्येक मतदाता को ग्लव्स दिया जाएगा, इसके बाद हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। यदि उसे हस्ताक्षर करना नहीं आता है तो रजिस्टर 17A में पहचान बनाने के लिए अंगूठे में इंक लगाने के लिए ईयरबड दिया जाएगा, जिसके सहारे वो अपना निशान दे सकेगा। मतदान तिथि को अंतिम अवधि में कोविड-19 पॉजिटिव मतदान करने आएंगे। उस दौरान सभी मतदान कर्मी पीठासीन पदाधिकारी PPE किट्स में रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हेल्प डेस्क के समीप सभी मास्टर प्रशिक्षकों को बुलाकर उक्त जानकारी पुनः दी गई तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी कर्मियों को इससे अवगत कराने को कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मी को EVM और VVPAT एवं मतदान केंद्र के सभी कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि P2 को P1 की जगह लगाया जाए। इसके उपरांत उन्होंने ML एकेडमी बेता में प्रशिक्षण कार्य का अवलोकन किया। वहां भी प्रत्येक कमरों में घूमकर प्रशिक्षण का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चूंकि इस बार के चुनाव में अधिक कर्मियों की आवश्यकता है, इसलिए किसी को चुनाव कार्य से विमुक्ति नहीं दी जाएगी। क्लियर है। और उसके बाद उनको एक हाथ में ग्लव्स भी लेना पड़ेगा P3 द्वारा, जहां वो सैनिटाइजर देंगे। एक हाथ में ग्लव्स पहन करके सारे काम करके जाकर के वोट डालेंगे। क्लियर है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इस सब का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोविड पॉजिटिव और जो थर्मल स्क्रीनिंग में जिसका तापमान ज्यादा होगा वो लास्ट 1 घंटे में आकर के वोटिंग करेंगे, लाइन में लगा करके वोटिंग। ठीक है। ये बूथ मैनेजमेंट बता दीजिएगा। कोविड के संबंध में जो चेंज हुआ वो बता दीजिए। नंबर 3, आपको EVM VVPAT का सारे के सारा आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाएं। सबको बोलिए कि भाई आप पूरा जो बुक दिया जा रहा है उसको पढ़ करके समझ लें। ये 3 चीजों पर आप लोग फोकस कीजिए। फिर मैं आपको रूम पर आऊंगा अभी आधा घंटा के बाद, फिर मैं पूछूंगा। हमने इसमें भी बोला था, मीटिंग में भी बोला था। आप लोग पता नहीं मीटिंग में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। जो अंगूठा का निशान नहीं लगा पा रहा 17A रजिस्टर में, जो साइन नहीं कर पा रहा, हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं, उनको इंक और ईयरबड दिया जाएगा। उसमें वो इंक में ईयरबड जो है ना, जो काम में करते हैं, उसमें डुबा करके उसमें वो दबा करके इसमें करेंगे। कारण भी है कि हम लोग प्रिंटिंग पैड भी इस बार देंगे, स्टैम्प पैड भी देंगे। इसमें ये भी कर सकते, वो तो आपको अल्टरनेट है, लेकिन जो हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, इस बार कोविड की वजह से ईयरबड में इंक में डुबा के उसमें वो लगाएगा और फिर वो रजिस्टर में लगाएगा। स्पष्ट हमने कहा, अब मास्टर अटेंडेंस को कम्युनिकेट नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। स्वीप के अंतर्गत निकला मतदाता जागरूकता रथ, DM ने दिखाई हरी झंडी। स्वीप के अंतर्गत निकला मतदाता जागरूकता रथ, मैथिली में किया जाएगा मतदाताओं को जागरूक। DM ने हरी झंडी दिखाकर रथों को किया रवाना। स्वीप के अंतर्गत दरभंगा के मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा वार एक मतदाता जागरूकता रथ को आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर ICDS की सेविकाओं ने मतदाता जागरूकता से संबंधित रंगोली एवं पेंटिंग का प्रदर्शन किया। सभी जागरूकता रथ में ऑडियो सिस्टम लगा है, जिसमें मनोरंजक मैथिली गाना के साथ मतदाताओं को प्रोत्साहित एवं जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने कहा कि दरभंगा के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को तथा 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर को मतदान निर्धारित है। कोविड-19 के मद्देनजर सभी प्रकार की व्यवस्था सभी मतदान केंद्र पर की गई है। सभी मतदान केंद्र को एक दिन पूर्व पूर्णतः सैनिटाइज किया जाएगा। मतदाताओं को कतार में खड़ा रखने के लिए सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु 6 फीट की दूरी पर घेरा बनाया जाएगा और अधिकतम 15 से 20 मतदाताओं को ही कतार में खड़ा रहने दिया जाएगा। महिला, पुरुष और PWD मतदाताओं के लिए अलग अलग लाइन लगाई जाएगी। प्रत्येक मतदाताओं की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। उन्हें अपनी पहचान के लिए निशान देते हुए ईयरबड की व्यवस्था की गई है, जिसके सहारे से स्याही अपने अंगूठा में लगाएंगे, जिससे संक्रमण का बिल्कुल खतरा नहीं रहेगा और सभी मतदाताओं का प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग उनकी कराई जाएगी। 5 अभ्यर्थियों ने स्नातक निर्वाचन एवं 2 ने शिक्षक निर्वाचन हेतु किया नाम निर्देशन पत्र दाखिल।
5 अभ्यर्थियों ने स्नातक निर्वाचन एवं 2 ने शिक्षक निर्वाचन हेतु दिया नाम निर्देशन पत्र। दरभंगा स्नातक निर्वाचन के लिए आज 2 संभावित अभ्यर्थियों द्वारा कटाई गई नाजिर रसीद। 30 सितंबर की ही तिथि में शिक्षक निर्वाचन के लिए एक संभावित अभ्यर्थियों द्वारा नाजिर रसीद कटवाई गई थी। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 संभावित अभ्यर्थियों द्वारा नाजिर रसीद कटवाई गई, जिनमें अरविंद कुमार सिंह एवं संजय कुमार मिश्र शामिल हैं। वहीं 30 सितंबर की ही तिथि में एक और संभावित अभ्यर्थी विनोद कुमार सिंह द्वारा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु नाजिर रसीद कटवाई गई थी। आज दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा के लिए 4 स्वतंत्र अभ्यर्थी, जिनमें शंभू कुमार झा, रजनीकांत पाठक, अरविंद कुमार सिंह एवं सर्वेश कुमार के नाम शामिल हैं तथा CPIM के एक अभ्यर्थी अंजनी कुमार सिंह द्वारा नाम निर्देशांक पत्र दिया गया। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा के लिए आज 2 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दिया गया, जिनमें सुरेश प्रसाद राय BJP से एवं रामदेव राय CPIM से अपना नाम निर्देशन पत्र इन्होंने दाखिल किया। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 अक्टूबर को मतदान किया जाना है। रजनीकांत पाठक ने मिथिला के पारंपरिक पोशाक में किया नामांकन दाखिल। रजनीकांत पाठक ने मिथिला के पारंपरिक पोशाक में नामांकन किया दाखिल। समाजसेवी रजनीकांत पाठक ने आज दरभंगा उपायुक्त कार्यालय में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। बताते चलें कि श्री पाठक आज सुबह अपने बेगूसराय के बखरी स्थित घर में पहले अपने कुल देवता की उन्होंने पूजा अर्चना की और अपनी मां से आशीर्वाद लेकर अपने समर्थकों संग दरभंगा पहुंचे। रजनीकांत पाठक मिथिला की पारंपरिक पोशाक धोती कुर्ता पाग दुपट्टा पहनकर मिथिला की भूमि दरभंगा पहुंचे और अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। गौरतलब है कि श्री पाठक एक प्रख्यात समाज सेवी हैं और कोरोना की विपदा हो चाहे बाढ़ का कहर, हर समय वे पीड़ितों के बीच खड़े रहे, उन्हें राशन पानी जैसी जरूरत की चीजें मुहैया कराते रहे हैं। रजनीकांत पाठक राजनीति से इतर सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। रजनीकांत पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिथिला के सांसद रजनीकांत पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बेरोजगारों के लिए आवाज कौन उठाएगा? ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा का जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित। एकजुटता के साथ हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने पर जोर। नवादा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा का जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में नवादा जिले के सारे मोबाइल व्यापारी सम्मिलित हुए। इसकी अध्यक्षता और मंच संचालन करते हुए एमरा के जोनल उपाध्यक्ष नितिन कृष्णन ने इसके प्राथमिक उद्देश्य को विस्तार से बताते हुए कहा कि हम उन सभी रिटेलर बंधु को एकजुट करना चाहते हैं जो ऑनलाइन केंद्रित ब्रांड्स के अन्याय, अनैतिक नीति और गलत इरादे के कारण परेशान हो रहे हैं और इस मुहिम को हम देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नवादा जिले के सारे मेनलाइन मोबाइल व्यापारी को एकजुट करने का प्रयास किया गया है। सभी क्रांतिकारी आवाज़ों को शामिल करने से हमारे आंदोलन को मजबूती मिलेगी और इससे एक बड़ा बदलाव आएगा जो हमारे मेनलाइन रिटेल जगत के अस्तित्व को बनाए रखने और मेन लाइन रिटेलर्स के व्यापार को बचाने को सुनिश्चित और सुरक्षित करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। वहीं एमरा के नवादा जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने अपने भाषण में संगठन की मजबूती और विस्तार की बात करते हुए नवादा संगठन को विस्तृत करते हुए हर प्रखंड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कार्यकारी सदस्यों को मनोनीत किया है। एमरा के प्रदेश अध्यक्ष शांति स्वरूप, उपाध्यक्ष नवनीत केडिया और महासचिव कमलेश कुमार सिंह ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। अधिवेशन में आए हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी प्रतिनिधि और दुकानदारों ने भी अपनी बात रखी और संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। ये मोबाइल इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स है और हम लोग को क्या मुसीबत, क्या परेशानियां, ब्रांड की यही अनैतिक नीति जो है इसी के खिलाफ हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और नवादा कि आप सबकी आवाज को एमरा अपना स्टेज पे उस आवाज को लेके बुलंद करेंगे और हम इस ऑनलाइन इंसेंटिव ब्रांड से हम अपनी डिमांड करेंगे
जो 7 हमारी मांगे हैं। हमारे कस्टमर जिनको हमने लगातार सर्व किया है, जो हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स फैमिली हो सकते हैं, वो भी हम पे शक की नजर से देखते हैं कि यार ऑनलाइन में कुछ और रेट पे मिल रहा है, आपके स्टोर पे कुछ और रेट पे मिल रहा है, और हमारे कस्टमर को मजबूर कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके ले। जो भी इस मेन लाइन व्यापार से संबंधित जो भी मित्र हैं, वो कितनी मुश्किल में है, ये हमें इस समाज को इस बताना होगा कि भैया हमें बहुत मुश्किल है, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? बड़े बड़े दिग्गजों से लड़ रहे हैं। मेरा नाम नवनीत केडिया हुआ, मैं बिहार के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया हूं, क्योंकि हमारी क्रांति डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं है, हमारी क्रांति कंपनी ऑफिशियल से नहीं है। हम ये चाहते हैं हमें तो हमारा माल मिले, सबको मिले, बराबर मिले। जो 1 पीस बेचता है उसको भी 1 पीस 2 पीस मोबाइल जरूर मिले। ये नहीं कि 50 पीस मोबाइल आया और हम 10 दुकानों में बढ़ गए, बाकी के जो लोग हैं वो 20 दुकान वाले देखते रह गए। डाइवर्ट कर रही है, वो कुछ ऐसे मॉडल्स को वहाँ पर दे रही है, तो उसके वजह से हमारे कस्टमर उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा कई सारे स्टोर्स इस समय में बंद हो रहे हैं या बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। डिमांड है कुछ, जिसको ये सारे चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया, हमारी जरूरत क्या है, हमारा डिमांड क्या है, इनको हम लोगों ने एक सूचीबद्ध तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है कि नो एक्सक्लूसिव, हमें ऑनलाइन एक्सक्लूसिव, हमको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो आप सिर्फ ऑनलाइन को देंगे, हमको नहीं देंगे। हमको हर एक वो प्रोडक्ट चाहिए जो आप उनको देते हैं, हमको उसी समय चाहिए। ये हमारा डिमांड नंबर 1 है। आज से देश भर में अनलॉक 5 शुरू। 15 अक्टूबर से क्षमता से आधी सीटों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल और कोचिंग खोलने का फैसला लेंगी राज्य सरकारें। आज से देश भर में अनलॉक 5 शुरू। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने पर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद ले सकेंगी फैसला। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर इंटरटेनमेंट पार्क और उस तरह की अन्य जगहों को भी खोलने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने पर राज्य सरकारों पर फैसला छोड़ा गया है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें स्कूल और कोचिंग को खोलने पर फैसला ले सकती हैं। वह अपने अपने राज्य के हिसाब से इसे लेकर फैसला कर सकेंगी। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की सहमति हर हाल में ज़रूरी होगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे, यानी दर्शकों की जितनी क्षमता होगी मात्र उससे आधे लोगों को बिठाने की इजाज़त होगी। इसी तरह कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित इंटरटेनमेंट पार्कों और उस तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त दे दी गई है। यह सब तो खुल सकेगा शर्तों के साथ, लेकिन स्कूल और कोचिंग को खोलने पर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। बिहार में कोरोना के 1370 नए मरीज, आंकड़ा 1,84,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 13,740। बिहार में कोरोना के 1370 नए मरीज, आंकड़ा 1,84,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 13,746। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सबसे अधिक पटना में 259, अररिया में 37, अरवल में 16, औरंगाबाद में 32, बांका में 24, बेगूसराय में 39, भागलपुर में 44, भोजपुर में 6, बक्सर में 8, दरभंगा में 24, पूर्वी चंपारण में 80, गया में 25, गोपालगंज में 43, जमुई में 43, जहानाबाद में 20, कैमूर में 10, कटिहार में 16, खगड़िया में 9, किशनगंज में 14, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 42, मुंगेर में 29, मुजफ्फरपुर में 45, नालंदा में 41, नवादा में 37, पूर्णिया में 96, रोहतास में 46, सहरसा में 24, समस्तीपुर में 17, सारण में 21, शेखपुरा में 26, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 23, सीवान में 28, सुपौल में 26, वैशाली में 27 और पश्चिम चंपारण में 28 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 24 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,200 के पार पहुंची। इनमें 2,800 से अधिक लोग हुए ठीक। दरभंगा में कोरोना के 24 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,200 के पार। इनमें 2,800 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात।
33 लोगों की अब तक गई है जान। दरभंगा में 24 नए पॉजिटिव केस मिलने से कोरोना का आंकड़ा बढ़ गया है दरभंगा में, और यह 3200 के पार चला गया है। 2800 से अधिक लोगों ने अब तक कोरोना से जंग जीती है, स्वस्थ हुए हैं, कोरोना को परास्त किया है। 33 लोग इस कोरोना की भेंट अब तक दरभंगा जिले में चढ़ चुके हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध दर्ज होगी FIR। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र का किया निरीक्षण। स्वीप के अंतर्गत निकला मतदाता जागरूकता रथ, DM ने दिखाई हरी झंडी। 5 अभ्यर्थियों ने स्नातक निर्वाचन एवं 2 ने शिक्षक निर्वाचन हेतु दिया नाम निर्देशन पत्र। रजनीकांत पाठक ने मिथिला के पारंपरिक पोशाक में किया नामांकन दाखिल। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा का जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित। एकजुटता के साथ हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने पर जोर। नवादा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आज से देश भर में अनलॉक 5 शुरू। 15 अक्टूबर से क्षमता से आधी सीटों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। स्कूल और कोचिंग खोलने का फैसला लेंगी राज्य सरकारें। बिहार में कोरोना के 1370 नए मरीज, आंकड़ा 1,84,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 13,746। दरभंगा में 24 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,200 के पार। इनमें 2,800 से अधिक हुए ठीक। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय प्रथम परीक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विषय की जानकारी सहित तकनीकी जानकारी आवश्यक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। CM कॉलेज दरभंगा में बिहार में महात्मा गांधी विषयक विचार गोष्ठी आयोजित। विद्वान वक्ताओं ने रखे अपने विचार। और धरोहर क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी।
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय प्रथम परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर ने कहा है कि जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेश ज्ञापांक 3411 सी दिनांक 29/9/2020 के अनुसार बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय प्रथम परीक्षा जून 2020 का आयोजन 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 अक्टूबर 2020 को 2 पाली यथा प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक इस जिला अंतर्गत एंजल हाई स्कूल भीगो दरभंगा में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 3/10/2020 से 18/10/2020 तक परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में आईपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विषय की जानकारी सहित तकनीकी जानकारी आवश्यक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विषय की जानकारी सहित तकनीकी जानकारी आवश्यक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का पैमाना केवल विषयों की जानकारी ही नहीं है, बल्कि परीक्षा के तकनीकी तकाजों की जानकारी भी आवश्यक है। अगर छात्र सिर्फ अपने विषय से अवगत है लेकिन वह मौजूदा तकनीकी यानी प्रश्नों के उत्तर देने में OMR को भरने का तरीका नहीं जानते हैं तो फिर वह सफल नहीं हो सकते। इसलिए आवश्यकता है इस बात की कि जिस परीक्षा की तैयारी छात्र कर रहे हैं वह उस परीक्षा की तकनीकी से भी भली भांति अवगत हों। उक्त बातें डॉक्टर मुश्ताक अहमद कुलसचिव मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने कही। डॉक्टर अहमद स्थानीय CM कॉलेज दरभंगा में चल रहे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार पटना और नोडल एजेंसी मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के द्वारा संचालित निःशुल्क अल्पसंख्यक सीटेट कोचिंग छात्रों को संबोधित कर रहे थे। ज्ञातव्य हो कि डॉक्टर अहमद CM कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य थे और हाल ही में उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पदभार ग्रहण किया है। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा के प्रसार, विशेषकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्रों की सफलता के प्रति प्रयासरत रहे हैं और इनके ही प्रयास से दरभंगा में निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग विगत कई वर्षों से चल रहा है। CM कॉलेज दरभंगा में बिहार के महात्मा गांधी विषयक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। CM कॉलेज दरभंगा के तत्वावधान में बिहार में महात्मा गांधी विषयक विचार गोष्ठी आयोजित। महात्मा गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बिहार से गहरा और आत्मीय संबंध, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। महात्मा गांधी का बिहार से गहरा और आत्मीय संबंध था। जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तब दरभंगा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के साथ पत्राचार द्वारा उनका विचार विमर्श होता था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के दर्शन की प्रयोगशाला थी। जब बिहार 1934 के भूकंप की विपदा से बुरी तरह प्रभावित हुआ तो महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद ने पीड़ित मानवता की बड़ी सेवा की थी। उक्त बातें CM कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय के तत्वावधान में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बिहार में महात्मा गांधी विषयक विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कही। कार्यक्रम में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, NSS पदाधिकारी प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर समेत कई विद्वानों ने अपने विचार रखे। और धरोहर क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। गांधी जयंती के पूर्व दिवस पर दरभंगा जिले के महत्वपूर्ण धरोहर क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें बोलते हुए निर्भय शंकर भारद्वाज ने कहा कि क्रांति स्तंभ का दरभंगा जिला में होना अपने आप में विलक्षण उपलब्धि है, हमारे लिए यह किसी गर्व से कम नहीं। इस मौके पर बोलते हुए रामभद्रपुर पंचायत के मुखिया प्रतिद्वंदी कन्हाई झा ने कहा कि गांधी जयंती के पूर्व दिवस पर आज यहां क्रांति स्तंभ पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें पंचायत के सभी गांवों रामभद्रपुर, श्रीदिलपुर, श्रीराम पिपरा, जीवन पट्टी के साथ साथ निमेठी के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। PM मोदी के स्वच्छता अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाना हम सबों का कर्तव्य है। इंजीनियर चंदन सिंह ने कहा कि क्रांति स्तंभ पर गांधी जयंती के पूर्व दिवस पर सफाई अभियान में शामिल हुआ हूं। स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है और बीमारियां दूर रहती हैं।
इस दौरान रामभद्रपुर के हरिओम झा, कृष्ण मुरारी झा, चंदन झा, तरुण मंडल, संतोष मिश्रा व रामाशीष पासवान, श्री राम पिपरा के शुभम सिंह, राधे पासवान, अमन पासवान और श्रीदिलपुर के ब्रह्मदेव ठाकुर, शैलेंद्र ठाकुर, हरेराम ठाकुर, राहुल ठाकुर, शशिकांत ठाकुर उर्फ टुनटुन समेत निमेठी के उज्जवल सिंह उपस्थित थे। महात्मा गांधी शुचिता, स्वच्छता के प्रतीक, अहिंसा की प्रतिमूर्ति, महात्मा गांधी जिनका आगमन यहाँ 1942 के अगस्त क्रांति में हुआ था और उन्हीं के दिशा निर्देश में यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने यहाँ से अगस्त क्रांति 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें सहयोग करने का काम किया था। महती भूमिका यहाँ के स्थानीय लोगों की थी। उन्हीं की याद में यह क्रांति स्तंभ यहाँ पर स्थापित किया गया था, जिसे आज हम लोगों ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर स्वच्छता अभियान चलाने का काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं, जिसमें स्थानीय युवाओं की बढ़ चढ़ कर भूमिका रही और इनके माध्यम से एक संदेश हम देना चाहते हैं कि धरोहर की सुरक्षा करना, अपने धरोहरों को स्थापित रखना, संरक्षित रखना, ये हम सबों का नैतिक कर्तव्य है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 151वीं जन्मतिथि के पूर्व दिवस पर हमारे पंचायत में ये क्रांति स्तंभ अवस्थित है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत के युवा भाइयों ने, युवा मित्रों ने इसको एक टीम बनाकर खुद से इनोवेशन करने का प्रोग्राम किया है और इसमें यहाँ के स्थानीय मुखिया का भी सहयोग है, तो उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो धरोहर है, यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई थी, नमक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसे और विकसित किया जाए और इसका और आगे जीर्णोद्धार किया जाए, जो एक शहर के लिए, दरभंगा के लिए, राष्ट्र के लिए एक मिसाल बने। कभी बचपन में जहाँ से प्रभात फेरी की शुरुआत होती थी, आज उसी स्थलों का अचानक निरीक्षण हुआ और निरीक्षण होने के बाद फिर हम सब ने पाया कि कैसे इसको विकसित किया जाए और उसी आधार पर हम सब ने, हमारे कुछ युवा साथी थे, पंचायत के कुछ युवा साथी थे और हम सब कुछ विकासशील युवाओं सब ने इस तरह के लिए सोचा और हम सब ने प्रयास किया कि किस तरह से हमारा ये क्षेत्र में, हमारी पंचायत का, हमारे क्षेत्र का जो शान है क्रांति स्तंभ, इसको विकसित हो और इसको उद्देश्य लेकर के हम सब ने एक बैठक बुलाई और बैठक के बाद इस मुद्दा को हम सब ने बहुत जोरों शोरों से उठाया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हम तो धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया जी का, जो हम युवाओं के द्वारा ये जो उद्देश्यपूर्ण ये क्रांति स्थल के उद्देश्य को लेकर जो विकास की बात चल रही थी, उनको लेकर के उन्होंने जो अपना योगदान दिया, इसमें हम सब युवाओं को इस विचार को सराहा है और सहयोग किया है। इसके लिए मैं इस वर्तमान मुखिया को भी धन्यवाद दूंगा और साथ ही सभी क्षेत्र के सभी नवयुवक और सभी इस तरह के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो आप भी इस तरह की जहाँ भी विकासशील की मुद्दा हो उसमें अपनी सहभागिता दें और ऐसे ही बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र का किया निरीक्षण। स्वीप के अंतर्गत निकला मतदाता जागरूकता रथ, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। 5 अभ्यर्थियों ने स्नातक निर्वाचन एवं 2 ने शिक्षक निर्वाचन हेतु दिया नाम निर्देशन पत्र। रजनीकांत पाठक ने मिथिला के पारंपरिक पोशाक में किया नामांकन दाखिल। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा का जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित। एकजुटता के साथ हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने पर जोर, नवादा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आज से देश भर में अनलॉक 5 शुरू। 15 अक्टूबर से क्षमता से आधी सीटों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। स्कूल और कोचिंग खोलने का फैसला लेंगी राज्य सरकारें। बिहार में कोरोना के 1370 नए मरीज, आंकड़ा 1,84,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 13,746। दरभंगा में 24 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,200 के पार। इनमें 2,800 से अधिक हुए ठीक। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय प्रथम परीक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विषय की जानकारी सहित तकनीकी जानकारी आवश्यक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। सीएम कॉलेज दरभंगा में बिहार में महात्मा गांधी विषयक विचार गोष्ठी आयोजित। विद्वान वक्ताओं ने रखे अपने विचार। और धरोहर क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।